हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ एक और सीरीज़ जो चल रही है, जो कि आपकी प्रीलिम्स पे फ़ोकस्ड होकर चल रही है, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो उस सीरीज़ के माध्यम से पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस और इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपका सीसेट में पूछा गया है, आप सीसेट की प्रैक्टिस वहीं से कर लीजिए, आपका सीसेट पूरा तैयार हो जाएगा। आपको करंट अफेयर भी जो है डेली देखना रहेगा, क्योंकि आपका जो है प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर है वो हमने नहीं स्टार्ट किया है। जैसे ही हमको टाइम मिलता है हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी लेकर आएँगे। हमारी जो मेंस की सीरीज़ है वो आपका करंट अफेयर्स पर भी फ़ोकस किया गया है, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी जो है करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते हुए है। तो इसलिए जो है आप प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस की तैयारी एक साथ ही करिए, इन दोनों सीरीज़ को देखिए। प्रीलिम्स वाली सीरीज़ में 200 से अधिक वीडियोज़ हो चुके हैं। मेंस की जो सीरीज़ है उसमें सारे जीएस पेपर के 100 प्लस क्वेश्चन सभी में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जो है कम से कम अगर हम 6 पेपर की बात करते हैं तो आपका जो है 700 प्लस क्वेश्चन आपके ज़रूर कंप्लीट हो गए हैं। उससे कम नहीं हुआ है, उससे ऊपर भले ही हो गया है। तो आप लोग जो है इसको जो है ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप सीरीज़ को देखने के साथ-साथ आप अपना सिलेबस उठाइए। सिलेबस से जिसको याद है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद है, आप सिलेबस जो है लेके आप सिलेबस के साथ जो है ज़रूर देखिए कि आपको कौन-सा पॉइंट जो है, जो हम इसमें कवर करवा रहे हैं क्वेश्चन का, आपके सिलेबस के किस पॉइंट से पूछा गया है। तब आपको ये समझ में आएगा कि ये सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जीएस पेपर 6 का हम देख रहे हैं 112 क्वेश्चन, 111 क्वेश्चन तक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन क्या है, मिलेट मिशन की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन की संभावनाओं और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मिलेट मिशन की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन की संभावनाओं और चुनौतियों की विवेचना करनी है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, देन हम क्या बताएंगे कि क्वेश्चन का जो है इसमें क्या-क्या संभावनाएं इसके समक्ष हैं। दूसरा, इसके समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां व्याप्त हैं। फिर नेक्स्ट हम इसको सुझाव देते हुए जो है अपने क्वेश्चन को कंक्लूजन देते हुए कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या बताया है, भारत सरकार के 2023 को भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर। अब आपसे ये भी क्वेश्चन जो है 2023 के जो है करंट के जो टॉपिक से अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि 2023 को जो है भारत सरकार ने कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर मोटे अनाजों को पोषण, पर्यावरण और बाजार की दृष्टि से बढ़ावा देने हेतु श्री अन्न मिशन की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है, श्री अन्न मिशन की। तो हमने क्या देखा कि भारत सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवाया। इसके तहत मिलेट मिशन की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल कृषि राज्य के लिए मोटे अनाज, जिसमें कौन कौन सा अनाज आता है, बाजरा, ज्वार, कोंदो, सावा के उत्पादन में अपार संभावनाएं हैं, जो पोषण और जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है इसका जो है नेक्स्ट क्या है, संभावनाओं में हमने क्या देखा, जलवायु उपयुक्तता, पोषण सुरक्षा, कम लागत और बाजार अवसर। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, बुंदेलखंड विंध्य तराई क्षेत्र में सूखा प्रतिरोधी फसलों के रूप में उपयुक्त। क्या हमने देखा कि बुंदेलखंड जो है जलवायु उपयुक्तता, बुंदेलखंड विंध्य और तराई क्षेत्रों में कम जल वाली फसलों के रूप में उपयोगी, सूखा प्रतिरोधी, बदलते जलवायु में अनुकूल विकल्प। नेक्स्ट है पोषण सुरक्षा। इसके अंतर्गत आयरन, कैल्शियम से भरपूर, कुपोषण में उपयोगी,
बाजरा, कोंदो, रागी में उच्च क्या होता है, हाई फाइबर होता है, आयरन और कैल्शियम, और कम कम जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण कुपोषण वाले जिलों में खास सुरक्षा के लिए यह उपयुक्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे कम लागत। कम सिंचाई उर्वरक की आवश्यकता जो है नहीं। इसके अंतर्गत क्या है कि न्यूनतम इनपुट लागत होती है, मतलब लागत कम लगती है, और रासायनिक खाद की न्यूनतम आवश्यकता। दूसरा है बाजार अवसर। ओडीओपी योजना में कई जिलों में शामिल IIMR APEDA द्वारा मिलेट्स के लिए निर्यात क्लस्टर विकसित। इसके अंतर्गत जो है क्या हमने देखा कि बाजार और निर्यात संभावनाएं। IIMR और APEDA द्वारा मिलेट्स निर्यात क्लस्टर का विकास। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना में कई जिलों में मोटे अनाज को शामिल किया गया है, जैसे झांसी में बाजरा। नेक्स्ट क्या है मुख्य चुनौतियाँ। इसके अंतर्गत क्या है गुणवत्ता बीजों की कमी, MSP व सरकारी खरीद की अनिश्चितता, प्रसंस्करण व ब्रांडिंग की कमी, किसान व उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी। क्या हमने इसके अंतर्गत देखा है, इसके समझ क्या क्या चुनौतियां हैं। कृषि स्तर पर बीज की गुणवत्ता में कमी, मतलब कृषि स्तर पर हमने क्या समस्या देखी कि बीजों की गुणवत्ता में कमी है। बीज गुणवत्ता की कमी, पारंपरिक फसलों की ओर झुकाव। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि क्या चुनौती है, बाजार स्तर पे क्या चुनौती है। मिलेट्स का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्पष्ट नहीं, मतलब मिलेट्स का जो है क्या है MSP स्पष्ट नहीं है। फिर हमने क्या देखा कि प्रसंस्करण क्षेत्र पर जो है क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हैं। उचित प्रोसेसिंग व स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जागरूकता स्तर पर क्या कमी है, उपभोक्ता व किसानों में कम जानकारी है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुझाव। MSP सुनिश्चित कर सरकारी खरीद को बढ़ावा देना। दूसरा क्या है मिलेट्स प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित करना। फिर है PDS में शामिल करना। मिलेट्स ग्राम FPOs आधारित उत्पादन क्लस्टर बनाना। उत्तर प्रदेश में मिलेट्स का विस्तार कृषि विविधीकरण, पोषण सुधार और सतत खेती की दिशा में एक सशक्त कदम हो सकता है। हमने क्या देखा है कि मिलेट्स ग्राम योजना के माध्यम से हर जिले में एक मॉडल मिलेट क्लस्टर विकसित हो। MSP और खरीद की गारंटी, स्पष्ट समर्थन मूल्य व राज्य स्तरीय खरीद नीति आधारित हो। फिर है प्रसंस्करण इकाइयाँ FPOs आधारित मिलेट प्रोसेसिंग हब विकसित हों। मिलेट्स को PDS में शामिल करना, पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा इससे। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच, एपीडा के माध्यम से ब्रांडिंग या जो है क्या करना, निर्यात को समर्थन करना। इसका जो निष्कर्ष हम क्या देखेंगे कि मोटा अनाज क्या है निष्कर्ष, मोटा अनाज बड़ा समाधान। मिलेट्स अतः निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि मिलेट मिशन उत्तर प्रदेश को पोषण, जल संरक्षण, कृषि के विविधीकरण के रास्ते पर अग्रसर कर सकता है। अगर नीति, प्रशिक्षण और बाजार को साथ जोड़ा जाए तो मोटे अनाज भविष्य की स्मार्ट फसलें बन सकती हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था GS पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।